नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश कुमार चचड़ा आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर सेकंड सब्जेक्ट कॉमर्स का सिलेबस। ठीक है, तो आज की सेशन में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें सिलेबस के रिवाइज होने की बात कही गई है। ठीक है, तो जो सिलेबस रिवाइज हो रहा है, तो सर कितना सिलेबस रिवाइज होगा और आप कौन सा सिलेबस करा रहे हैं। तो आज अभी तक जब हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ है। ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट का। तो जब सिलेबस रिवाइज होगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी हम अपनी तैयारी हमें प्रारंभ करनी है। तो हमें जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस है उसी से हम अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे। और सिलेबस में अगर चेंज होगा तो 90% आपका जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। लगभग जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 10% के आसपास आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जो सिलेबस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, तो यूजीसी नेट सब्जेक्ट है हमारा पेपर सेकंड कॉमर्स। इसमें टोटल आपके एमसीक्यू 100 एमसीक्यू आपके इस 10 यूनिट से आने वाले हैं। टोटल यूनिट है आपकी 1 to 10। तो 10 यूनिट का यहां पे हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो लीजिए, फर्स्ट यूनिट बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहां पे दो सब्जेक्ट इंक्लूड करी है फर्स्ट यूनिट में, बिजनेस एनवायरमेंट और सेकंड है हमारी इंटरनेशनल बिजनेस, व्यवसायिक वातावरण और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय। तो व्यवसायिक वातावरण, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो व्यवसायिक वातावरण क्या है, हमारे इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी आ जाता है, फिस्कल पॉलिसी, ये सारे हमको देख के जाने हैं। इसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट का बिजनेस में क्या रोल है वो हमें देखना है। लीगल एनवायरनमेंट हमें क्लियर करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, फेमा का क्या रोल है और इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया है, वो सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सोशल कल्चरल फैक्टर एंड दियर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर जो है कि सीएसआर किन किन कंपनियों पे लागू होता है, ठीक है, कहां कहां वो पैसा खर्च करते हैं, ये सारा हमें जो यूनिट फर्स्ट है उसमें सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक वातावरण, उसमें ये कंप्लीट हमें देख के जाना है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा, हाँ जी, सेकंड यूनिट आती है हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का विस्तार। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम देखेंगे इसमें, एलपीजी। तो इसमें जो फोकस किया गया है वो किस पे किया गया है, ग्लोबलाइजेशन पे किया गया है कि कैसे एक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, उसके मेथड डिस्कस किए गए कि कैसे वो इंटरनेशनल बिजनेस के कौन कौन से स्टेप है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो व्यापार कर सकती है। सेकंड, इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत आपके साथ डिस्कस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप, क्योंकि जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात आई है तो सीधी सी बात है, हस्तक्षेप भी हम देखेंगे, ठीक है, बैरियर्स भी देखेंगे। इसमें हमारे जो टैरिफ है और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स है वो देखेंगे, और भारत की विदेश व्यापार नीति। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, एफडीआई। तो एफडीआई के जो आपको टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, ये सारे आपको सिलेबस में डिस्कस करने हैं। ठीक है, फिर एफपीआई, तो एफडीआई और एफपीआई में जो डिफरेंस है आपका वो आपको क्लियर करके जाना है। टाइप्स ऑफ एफडीआई, तो ये सारे पॉइंट हमें देखने हैं। भारत की एफडीआई की नीति,
ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। तो ये हमको कवर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के स्तर, व्यापार सर्जन एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौता, जिसमें यूरोपीय संघ आ जाता है, आसियान है, सार्क है और नाफ्टा। ये सारे समझौते हमको डिटेल में, डेप्थ में क्लियर करने हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है आपका एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं हमारी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे हमको क्लियर करने हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO, उससे रिलेटेड ये इसके जो फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, वो हमें देख के जाने हैं। तो यहां पे हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अब आते हैं हम अपने सेकंड यूनिट पे। तो जो सेकंड यूनिट है वो है हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अच्छा, नेम इसका है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, लेकिन इसमें कोस्टिंग के टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है, कंजर्वेटिज्म है, ये सारे प्रिंसिपल आपको देख के जाने हैं अच्छे से डेप्थ में। इसके बाद आता है हमारी पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में यहां पर इन्होंने सारी यूनिट इंक्लूड करी है पार्टनरशिप की, जिसमें फंडामेंटल आता है फर्स्ट यूनिट में, इंट्रोडक्शन, सेकंड यूनिट में आता है एडमिशन एंड चेंजिंग PSR, थर्ड यूनिट में आता है रिटायरमेंट और डेथ, और फोर्थ यूनिट में हमें देखने को मिलता है डिसोल्यूशन। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप देखोगे बेसिकली PSR के और गुडविल के क्वेश्चन पूछ के जाने, लेकिन आपको रिस्क पूरी कवर करनी है तो आपको कंप्लीट पार्टनरशिप करके जानी है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ गई। कौन सा आ गया? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक कवर है हमारे सिलेबस में? इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर। तो ये हमारा जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये कंप्लीट आपको अच्छे से करके जाना है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, समापन है ना, एक्वाइजेशन, मर्जर, अमलगमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट यहां पे सिलेबस में दिए हुए हैं। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपका होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स भी आपको इसमें सिलेबस में कवर है ये टॉपिक। अब आते हैं हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग पे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग है आपका, ब्रेक इवन एनालिसिस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग है आपका। इसके बाद एक्टिविटी ABC कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग है ना, काइजन कॉस्टिंग है और JIT जस्ट इन टाइम। तो ये कॉस्टिंग के जो टॉपिक हैं आपके, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में कवर है। इसमें से अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग है, काइजन कॉस्टिंग है, जस्ट इन टाइम कॉस्टिंग है, ये आपकी छोटे छोटे टॉपिक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इजीली आप इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसमें आपके 3 चैप्टर आपके है ना, एक तो रेशो एनालिसिस, एक फंड फ्लो और कैश फ्लो, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं, इनको आपको डेप्थ में करके जाना है। फिर इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग आ जाती है, थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, एनवायरमेंट अकाउंटिंग है, ये टॉपिक भी आपको करने हैं कवर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखें, इसमें अब आती है ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिटिंग में क्या क्या है आपका? इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट है, वाउचिंग दे रखा है आपको चैप्टर कंप्लीट, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का चैप्टर है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिट रिपोर्ट और कॉस्ट ऑडिट, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में कवर है, ठीक है। इसके बाद
रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट है, एनर्जी ऑडिट है, एनवायरमेंट ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट है और सेफ्टी ऑडिट। तो ये ऑडिट के टॉपिक आपके सिलेबस में कवर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड यूनिट हमारी, जिसमें से बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो आपकी थर्ड यूनिट है, इसके टॉपिक आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, कहां से कवर करेंगे आप? 11th की बुक से आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम में आपकी एक बुक लगती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वहां से आप इनको टॉपिक को कवर कर सकते हैं। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, व्यवसायिक फर्मों का उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म है। इसके बाद चैप्टर आता है आपका डिमांड एनालिसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, सिलेबस में कवर है। डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, रिलेशन सिर्फ बिटवीन AR एंड MR के बीच में क्या रिलेशन है। तो लॉ ऑफ डिमांड करके जाना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, और उसका मेजरमेंट, कैसे हम उसको मेजर करते हैं डिमांड को, और रिलेशनशिप बताना है आपको AR और MR के बीच में क्या रिलेशन है। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट यूनिट यूटिलिटी एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर दिया हुआ है आपको, इसमें दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उपयोगिता विश्लेषण और आपका इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये दोनों आपको पॉइंट करने हैं। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। ठीक है, और फिर लास्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेबस में कवर है। ठीक है, अच्छे से डेप्थ में आपको करना है। नेक्स्ट आते हैं कि प्राइजिंग स्ट्रेटेजी दे रखी है आपको, ये टॉपिक भी आपको कवर करना है, सिलेबस में दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या रणनीति रहेगी, कहां से हमको टॉपिक को कवर करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे सिलेबस में किस तरह से क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में गिवन है। अब आता है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में आपका फर्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जो हम कैपिटल कलेक्ट करते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसके मेथड्स डिस्कस करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर करना है आपको। कैपिटल स्ट्रक्चर कवर करना है। कैपिटल बस्टिंग आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में गिवन है आपको। इसमें आपके जो एनपीवी मेथड है, पेबैक मेथड है आपका। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड है आपका, पोस्ट पेबैक मेथड है, ARR है, वो सारे मेथड आपको करके जाने हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, ये एक आपका कंप्लीट चैप्टर है। डिविडेंड डिसीजन, ये आपका एक चैप्टर हो गया। ठीक है, फिर आता है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, तो ये आपकी एक यूनिट हो गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसमें आपको एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेजिंग टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारे आपको टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, JDR, ADR, और अंतरराष्ट्रीय अंतर बहुराष्ट्रीय पूंजी बस्टन। ठीक है, ये आपको मल्टीपल कैपिटल बस्टिंग, ये टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 4। यूनिट का जो नेम है वो है हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। तो दो सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो अगर स्टैट में देखें हम, तो स्टैट में कौन कौन से टॉपिक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी है चैप्टर आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, डिस्पर्सन दिया हुआ है आपको, स्क्यूनेस दिया हुआ है, कोरिलेशन और रिग्रेशन। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक तो अप्रोच दी हुई है और एक आपको बे थ्योरी दी हुई है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कवर करके जाना है।
रिसर्च में कॉन्सेप्ट और टाइप आपको करने हैं, डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तो ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद सैंपलिंग आता है, सैंपलिंग, एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। नेक्स्ट आता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ना। इसके बाद स्टैंडर्ड एरर है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन है। टेस्टिंग में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, जेट टेस्ट है आपका, ठीक है, यू टेस्ट है, एच टेस्ट है, ठीक है, ये सारे के सारे टेस्ट आपको कवर करने हैं। और फिर लास्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग राइटिंग। अब आती है नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, व्यवसायिक प्रबंध, व्यवसायिक प्रबंध और मानव संसाधन प्रबंध। इसमें आपको टॉपिक सिलेबस में जो दिए हुए हैं वो है आपका प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत और कार्य आपको करने हैं। इसके अलावा संगठन का जो ढांचा है, ठीक है, जो आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक जो संगठन है वो आपको डेप्थ में देखना है। और इसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उत्तरदायित्व है, अथॉरिटी है, हाँ, डेलीगेशन है ऑफ अथॉरिटी है, और इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट हमारा, नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर आता है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो अभी प्रेरणा और नेतृत्व है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स यानी कि नैतिकता के बारे में आपको देखना है इसमें। फिर इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट है, रोल एंड फंक्शन है एचआरएम का, ठीक है, ये सारे टॉपिक है हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिपूर्ति प्रबंध है, जिसमें जॉब मूल्यांकन है, प्रोत्साहन एवं अनुषंगी लाभ है, ठीक है, कार्य का निष्पादन का मूल्यांकन है, इसके मेथड दे रखे हैं आपको, ये करके जाने हैं। सामूहिक सौदेबाजी है आपकी, कलेक्टिव बार्गेनिंग है एंड प्रबंध कामगारों की प्रतिभा भागी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमें सिलेबस में दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आपका आ जाता है परसेप्शन, आ जाता है एटीट्यूड, आ जाता है इमोशंस, आ जाता है ग्रुप डायनामिक, आ जाता है पावर है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। फिर आता है हमारा संगठनात्मक संस्कृति है, संगठनात्मक विकास है, संगठनात्मक जो बदलाव है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, ये सारे टॉपिक हमें देख के जाने हैं। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बैंकिंग एवं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें हम देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो इसमें भारतीय वित्तीय प्रणाली का जो आपकी ओवरव्यू है, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का वो ओवरव्यू देखेंगे। टाइप ऑफ बैंक है जो आपके, टाइप ऑफ बैंक, तो जो बैंकों के प्रकार है, कॉमर्शियल बैंक है, रीजनल बैंक है, आपके बैंक आपको दे रखे हैं, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक दे रखे, फॉरेन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ये सारे टाइप आपको डेप्थ में डिस्कस करेंगे आपके साथ और सिलेबस में दी हैं तो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका फंक्शन, उसका रोल, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है वो डिस्कस करेंगे, कैसे वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है, हाँ जी। तो जो भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार है, जो बेसल के मानदंड है, जोखिम प्रबंध है, ठीक है, एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ठीक है, एनपीए मैनेजमेंट है, ये सारे टॉपिक आपके कवर है सिलेबस में। नेक्स्ट आता है फाइनेंस मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, जो आपका मनी मार्केट है, कई तरह के टाइप होते हैं लेकिन सिलेबस में हमारा मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है, ये दोनों के दोनों कवर है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज भी आपको देख के जाना है। फिर आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको गिल्ट एज कहते हैं, ये टॉपिक भी आपको कवर करना है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो वित्तीय संस्थाएं हैं उसमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं आपकी, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन है फंड्स है,
ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस में कवर है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण, ठीक है। जैसे इसमें डिजिटलीकरण ऑफ बैंकिंग में आ जाता है आपका मोबाइल बैंकिंग है, डिजिटल पेमेंट है, ये सारे टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं हमारे। नेक्स्ट लास्ट हमारी इसमें जो यूनिट आती है वो इंश्योरेंस है, तो वो आपको कंप्लीट करनी है, इंश्योरेंस आपको कंप्लीट करके जाना है। सारा सिलेबस, देखो सिलेबस आपको पूरा करना है ना, क्योंकि जो यूजीसी नेट का जो पेपर है कॉमर्स का, लगभग 70% पेपर आपका जो सिलेबस है उसी में से कवर हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सिलेबस है, उसमें से लगभग 70% पेपर आपको देखने को मिलता है। 30% पेपर आपको पता है धीरे धीरे टफ होता जा रहा है पेपर, और आउट ऑफ सिलेबस भी आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो लेकिन 70% आप यहां से कवर कर सकते हो, इसलिए सिलेबस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपके लिए। तो इंश्योरेंस में टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, रिस्क क्लासिफिकेशन है, मैनेजमेंट है, फैक्टर है, लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको सिलेबस में दिए हुए हैं। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंधन। तो इसमें आपको विपणन में, मार्केटिंग में संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है, अप्रोचेज हो गई, मार्केटिंग चैनल्स हो गए आपके, मार्केटिंग मिक्स जिसमें 4 P's 7 P's आपको करने हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग हो गई, प्लानिंग मार्केट हो गया, मार्केट सेगमेंटेशन हो गया, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग मार्केटिंग, ये सारे टॉपिक आपको दिए हैं मार्केटिंग में। इसमें सेकंड चैप्टर आता है आपका प्रोडक्ट डिसीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। इसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ये टॉपिक आपको सिलेबस में दिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाँ जी प्राइजिंग डिसीजन। क्या आता है? प्राइजिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। फिर इसके बाद प्रमोशन डिसीजन आ जाता है आपका चैप्टर, ठीक है। प्रमोशन में रोल ऑफ प्रमोशन है, मार्केटिंग है, प्रमोशन मेथड्स है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग है, ठीक है, पब्लिसिटी है, सेल्स प्रमोशन है, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये सारे हो गए। नेक्स्ट आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन आता है, वितरण संबंधी निर्णय है, माध्यम आपको बताना है, चैनल है, ठीक है, मध्यम प्रबंध चैनल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार, तो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट आता है हमारा आपका सर्विस मार्केटिंग, सॉरी सेकंड लास्ट। इसके बाद ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग है, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक मार्केट मैनेजमेंट। अब आता है हमारा लीगल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, तो इसमें 3-4 एक्ट तो आपको बहुत डेप्थ में देखने हैं, बहुत डिटेल में देखने हैं। उसके बाद 3-4 एक्ट ऐसे हैं जिसको आप बेसिक आप उसकी नॉलेज लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट, ठीक है। तो इस वाले यूनिट में 1 से 75 आपको सेक्शन दे रखी है इस चैप्टर में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1 to 75, ये आपको कंप्लीट करके जाना। इसके बाद भी और भी इसका लेवल है आगे, जैसे इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है आपका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कंप्लीट करके जाना है, इसमें आपको रिस्क नहीं लेनी है, सिलेबस में आपको दिया हुआ है पूरा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट एक एक्ट आता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, कंपनी एक्ट में जो आपको पॉइंट यहां पर दिए हुए हैं वो ही देखने, क्योंकि कंपनी एक्ट अपने आप में बहुत वास्ट है, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां पे आपको वही टॉपिक देखने हैं जो आपको सिलेबस में दिए गए, जैसे नेचर है कंपनी एक्ट का, काइंड्स ऑफ कंपनीज दे रखा है आपको, ठीक है, जो प्रकार है आपके कंपनी के, कंपनी फॉर्मेशन कैसे बनती है कंपनी, मैनेजमेंट कैसा है, मीटिंग है, ठीक है, वाइंडिंग अप कैसा होता है, ठीक है। तो ये सारा आपको
जो जो पॉइंट दिए हैं सिलेबस में वो आपको कवर करने हैं जरूरी, ध्यान से। इसके बाद एलएलपी एक्ट आप कर सकते हैं, बहुत छोटा है, सिंपल है, कंप्लीट कर सकते हैं। कंपटीशन एक्ट है जो आपका, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव और मेन प्रोविजंस आपको देख के जाने हैं। और इसके बाद आईटी एक्ट है आपका 2000, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स हैं और मेन प्रोविजन है, ठीक है, साइबर क्राइम और पेनल्टी। इस पे जरूर क्वेश्चन आपका आता है साइबर क्राइम और पेनल्टी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपको जो जो आपको इसमें सिलेबस में दिया हुआ ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। फिर इसके बाद आरटीआई एक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके मेन प्रोविजन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है ना, बौद्धिक संपदा जिसे हम कहते हैं, तो इसमें आपका पेटेंट्स है, ठीक है, पेटेंट्स आ जाता है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, तो ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। फिर इसके बाद आता है जीएसटी। अब जीएसटी यहां पे आपको कंप्लीट जीएसटी नहीं करना है, जीएसटी एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है। तो जो जो टॉपिक आपको दिए हुए जैसे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मेंस प्रोविजंस दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव यानी कि आप इसकी जीएसटी की जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन वो आप कर लीजिए सिलेबस में जो दे रखा है, मेन प्रोविजन कर लीजिए जीएसटी के, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी है, ठीक है। तो ये आपको जो ड्यूल कॉन्सेप्ट है आपका वो आपको करके जाना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी है ना, एसजीएसटी, बेसिक नॉलेज आपको जीएसटी की होनी चाहिए। इसके बाद टैक्सेशन पे हम आते हैं। हाँ, टैक्सेशन में हाँ, एक स्लाइड आगे चली गई, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो इनकम टैक्स में यहां पे आपको कंप्लीट इस वाली जो चैप्टर है आपका इनकम टैक्स, इसमें आपको कंप्लीट आपको क्या दे रखा है, इनकम टैक्स के बारे में बता रखा है, यानी हर एक चैप्टर आपको दिया हुआ है। अब सर सिलेबस में दे रखा है और दे रखा है तो आपको सारे टॉपिक मेंशन है, टॉपिक मेंशन है तो आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है, रेजिडेंशियल स्टेटस आपका चैप्टर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद टैक्स इंसिडेंस है ना, ये आ जाता है, एग्जेम्प्ट इनकम आ जाती है, एग्रीकल्चर आ जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, सारे हेड दे दिए आपको बेटा, 5 हेड है हमारे इनकम टैक्स में, पांचों हेड की आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, तो फिर आपको पांचों हेड ही समझने पड़ेंगे, ठीक है, पढ़ने पड़ेंगे। डिडक्शन का चैप्टर दे दिया, इसके बाद असेसमेंट दे दिया आपको इंडिविजुअल का असेसमेंट है, क्लबिंग ऑफ इनकम है वो भी दे दिया, फिर टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर सेट ऑफ भी करना पड़ेगा, दे नहीं रखा है यहाँ पे सेट ऑफ भी आपको करना होगा। अब कुछ चैप्टर है आपको लग रहा है सर टीडीएस छोड़ दिया है ना, आईटीआर के जो फॉर्म है वो छोड़ दिए, वो नहीं छोड़े बेटा, अभी वो सिलेबस में कवर है, मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, तो देखिए ये रहा, तो आपको डिडक्शन दे दी, टीडीएस का चैप्टर हो गया, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग, तो ये भी आपको सिलेबस में दे रखा है, मतलब कंप्लीट इनकम टैक्स आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, तो आपको कंप्लीट करके जानी है, और लास्ट एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहां से पूछे गए हैं। इसके बाद आते हैं हम इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो टॉपिक आपको दे रखे हैं वो आपको कवर करने हैं, डबल टैक्सेशन है, ठीक है, इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ये सारे आपको टॉपिक कवर करने हैं। कॉर्पोरेट टैक्स पूरा आपका ये कंप्लीट पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, ये भी आपको सिलेबस में गिवन है, सारे टॉपिक आपको ये देख के जाने हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस बहुत वास्ट है, होता क्या है, बच्चे पढ़ने लगते हैं और खत्म होने का नाम ही नहीं ले पाता, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि हमारा नेट जीआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, लेकिन जब लगते हैं पढ़ने, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो बहुत लंबा एक लगता है कि काफी टाइम हो गया करते करते, सिलेबस खत्म होने को नहीं आ रहा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स की, एक एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी जो रणनीति है वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम नेट यूजीसी नेट जीआरएफ में सिलेक्शन ले सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन जो आपका टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये हम क्लियर कर पाए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। जब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। धन्यवाद।